अच्छा दोस्तों, एक्सेल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और यूजफुल टूल है। एक्सेल बहुत सी जगहों में एज अ जॉब, एज अ टॉप प्रायोरिटी, और इसको मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। ये नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है। एक्सेल के साथ आगे फिर और भी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, पावर बीआई आ जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रोग्रामिंग आती है। कि जो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, डेटा एनालिस्ट जॉब इन, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं यहाँ से सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को कि 91 जॉब है डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि सिस्टम से डेटा निकालता है, एक्सेल में समराइज करता है और मैनेजमेंट को वो शो कर देता है। आगे आ जाए, आगे यहाँ पे आए जी, फाइवर पे। फाइवर का तो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं इस वीडियो को। थोड़ा मैं डिटेल में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्विच करता हूँ एज अ बायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, एक्सेल डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखें ये बंदा 258 इसने सर्विस दी है, मतलब ये है, और $50 की इसकी एक सर्विस है। तो यहाँ पे आते हैं जी हमारे एक्सेल में, इक्वल डालता हूँ 258 इन 250 मल्टीप्लाई करते हैं तो $12,900 जो है इसने सिर्फ अपने एक्सेल की सर्विस से इनकम जो है वो इसने की है। इसके अलावा और बहुत सारे, ये देखें $55 में डैशबोर्ड दे रहा है, ये $100 में दे रहा है, और सेल भी हो रहे हैं। ये देखें $100 इंटू 358 करें तो कितनी रुपीज बनती है, और ये टॉप रेटेड है, ये प्रो में है। ये देखें $200 में सेल हो रहा है। नीचे आ जाए तो ये सारी चीजें, ये रही एक्सेल की सर्विसेज। आप फ्री लांसिंग एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट के अलावा आप लोग डेटा एंट्री देख लें जॉब। और ये सिर्फ मैं सऊदी अरब का वो कर रहा हूँ। आप लोग यूरोपियन कंट्री में सर्च करेंगे तो कितना वो आएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जी, यूएसए। तो यहाँ पे देखें कितनी जॉब्स हैं। ये देखें 81,000 प्लस डेटा एंट्री जॉब्स इन यूएसए। और लिंक्डइन आपको पता है कितनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर वैसे ही नहीं आती हैं। और ये जो जॉब्स हैं ये ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। ठीक है, रिमोटली भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया एक्सेल का। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जी, ये चीज़ें हम लोगों को आगे जो है वो, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। आगे आते हैं हमारे पास जो है वो बॉर्डर है। बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्सेल में। और ऑफिशियली टेम्पलेट सबमिट करने में, ऑफिशियली चीज़ें सबमिट करने में, ये बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी वो बोल है जी नीचे बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे काम खत्म हो रहा है। डाउन साइड बॉर्डर, सारी बॉर्डर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको बता देता हूँ। और इसके ऊपर सिंपली लिखा हुआ है भैया, ऑल बॉर्डर आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। नीचे आ जाए, बड़ा आपको वो राउंड फिगर लगाना है तो वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने उस चीज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है फिर आप लोग इसको वो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये बॉटम डबल बॉर्डर। तो इसको क्लिक करते हैं तो नीचे डबल बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, जितने भी बॉर्डर दिए हो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। टॉप डबल बॉर्डर, बॉटम डबल बॉर्डर। ठीक है, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। अच्छा, ये बॉर्डर के स्टाइल ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इतना बॉर्डर चाहिए, ये चाहिए, ऐसे आप लोग अपने इससे ड्रॉ कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ से जनाब ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लाइन, ये देख लें जो लाइन है ना, लाइन के ऊपर ये बॉर्डर जो है वो बन रहा है। इसके ऊपर बन गया, इसके ऊपर बन गया, यहाँ पे बन गया, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी यहाँ पे
बॉर्डर ख़त्म करना है। चलो मेरे यार, देख ले, बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो रहा है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। ये बाज़ औक़ात होता है कि जी चलें जी, मैंने इसका बॉर्डर ख़त्म करना है, तो जो भी मेरा देखने वाला या वो है उसको पता चल जाएगा कि यार इधर बॉर्डर नहीं है, तो कोई गड़बड़ है। समझ गए आप? ये हो गया लाइन का कलर। आप लोग देख सकते हैं, मैंने लाइन का कलर चूज़ किया, वही मैंने ड्रॉ शुरू कर दी। यहाँ से आते हैं जी, मैं शुरू कर लेता हूँ जी येलो, तो येलो इधर जो है वो कलर स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लें, ये बाज़ का दिया जाता है ऑप्शनली कि कुछ आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं अलग से कलर में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ लाइन स्टाइल, और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ जी ब्लैक। ये देख लें, समझ गए? तो ये किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन, यहाँ से कलर, उसके अलावा मोर बॉर्डर का ऑप्शन आता है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इन सब को कर देता हूँ जी, यहाँ से करता हूँ मैं नो बॉर्डर। अच्छा जी, अब करना है जी, यहाँ से आते हैं, यहाँ से मोर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके अंदर भी आप लोग बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग नंबर की सेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, फॉन्ट किया, बॉर्डर किया, फिल किया, प्रोटेक्शन किया। ठीक है, तो बॉर्डर का हम लोग पढ़ रहे थे, बॉर्डर पढ़ते हैं। यहाँ से मैं चूज़ कर देता हूँ जी, ये कलर मैंने चूज़ किया और मैंने ये लाइन चूज़ की। मैं कहता हूँ जो मैंने बॉक्स ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर ये चीज़ें जो है वो अप्लाई हो जाए यहाँ पे। ओ सॉरी, अच्छा जी, यहाँ से मैं ये चूज़ करता हूँ, ये कलर मैंने चूज़ किया यहाँ पे, 1 2 3 4, और सेंटर में भी इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये देख लें, ठीक है, अब ये शीट हमारी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं इसको डाल दूँ तो ये देख लें कितना वो ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से मैं इस गिल्ड लाइन ख़त्म कर देता हूँ, तो जो भी देखेगा बोलेगा ठीक है जी, ये टेबल रेडी है। ठीक है, तो ये सारा बॉर्डर के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे हम कलर के बारे में, और बाकी जो है हमारे पास अलाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा अलाइनमेंट का बॉक्स है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।